राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मुझे आपसे बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ये हमारे दोस्तों अमृत भारत 3.0। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमने अमृत भारत 1.0 देखी दोस्तों, आनंद विहार से दरभंगा के बीच में और मालदा से लेकर एसएमवीटी के बीच में चलाई गई। सबसे पहले वो ट्रेन चली, ठीक है। ये 2 रेक चले सबसे पहले तो, फिर उसके बाद इन्होंने उसके अंदर कुछ अपग्रेड्स करे और उसके बाद लेकर के आए ये हम अमृत भारत 2.0, जो कि अभी करंटली सब जगह चल रही है। और अमृत भारत 2.0 का मास प्रोडक्शन हमें सामने आया, बहुत सारी ट्रेनें आई और अभी एक डिस्प्ले लगाई गई यहाँ पे अमृत भारत 3.0 कोचेस की। इसमें बहुत ही सिलेक्टिव मीडिया को जो है बुलाया गया था और नई दिल्ली स्टेशन पे जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये नई दिल्ली स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है उसका मुआयना करने आए थे कि मतलब क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब देखने के लिए आए थे। उसी बीच में इन कोचेस को नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो है खड़ा किया जाता है और एक डिस्प्ले काइंड ऑफ लगाई जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमने कुछ सैम्पल कोचेस बनाए हैं जिसको हम अमृत भारत न्यू कोचेस बोल रहे हैं। अब हमें पता है कि जो अमृत भारत 3.0 होने वाली है, ठीक है, वो एसी कोचेस के साथ जो है चलने वाली है। तो उसके जो कोचेस हैं उसको दिखाया गया है। रेलवे ने यहाँ पे क्या दिखाया है, रेलवे ने ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, लेकिन इस चीज़ में उसने क्या बहुत बड़ी गलती कर रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप साथ में स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोचेस की डिस्प्ले लगाई गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके 3rd एसी कोचेस हैं, ठीक है। तो ये सारे क्लासेस के हैं, ये 3rd एसी भी है, 2nd एसी भी है, 1st एसी भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट अ प्राइमा फेसाई, मतलब एक नज़र देखने में मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि इसमें कुछ अपग्रेड किया गया हो। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझे तो वही आपका जो साइड लोअर बर्थ है वही उसका हम्प है, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3rd एसी इकॉनमी कोचेस के अंदर फ्लोरोसेंट लाइट लगाई गई थी जिससे आपको कॉरिडोर दिखे, वो चीज़ यहाँ पे जो है हो रखी है। ये उसका लॉकिंग मैकेनिज़्म हो गया, ठीक है। ये आपकी साइड अपर बर्थ हो गई, यहाँ पे आपके चार्जर्स हो गए। एक कर्टेन इसमें जो है जो डाल दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है, कुछ भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट या फिर एकदम अलग सा जो है देखने को नहीं मिला, करेक्ट। अब बात करते हैं इसी कोचेस के और फोटोज़ की। यहाँ पे कई सारी फ़ोटोज़ जो है रिवील की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना 3rd एसी कोच है उसकी जो वो होती है यहाँ पे वो दे रखी है। अब इन कोचेस में अगर देखा जाए, वैसे तो ये सैम्पल कोचेस हैं, रेलवेज़ के ऊपर ये भी कह सकते हैं हम इसमें अभी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक वाटर बॉटल होल्डर होता थी 3rd एसी के अंदर मिडल बर्थ के लिए, वो यहाँ पे मिसिंग है कम्प्लीटली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप जो है 2nd एसी की बात कर रहे हैं ये लोग, 2nd एसी किस तरीके का होगा। अब 2nd एसी में इन लोगों ने क्या करा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो वंदे भारत जो वंदे स्लीपर है उसके जो कर्टन्स हैं, मुझे लग रहा है देखने में इन्होंने वो वाले कर्टन्स हैं या फिर ये हमसफ़र के कर्टन्स हैं, वो वाले कर्टन यहाँ पे जो उठा करके लगा दिए हैं। और अगेन मैं क्या बता रहा हूँ कि प्राइमा फसाई मुझे इसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं दिखाई दे रहा। रेलवे पता नहीं क्यों इसके अंदर ये कह रहा है कि हमने इसको अपग्रेड करा है। इवन यहाँ तक ये जो आप एग्जिट डोर जो देख रहे हो ये तक सेम टू सेम है, ये सारी चीज़ें सेम टू सेम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रेलवे एक चीज़ मिस कर रहा है अपनी पीआर के अंदर। वो क्या मिस कर रहा है, वो क्या इसने डाला है लेकिन उसने उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दी है, ठीक है। मैं ये चीज़ बिना देखे बता रहा हूँ आपको, बिना देखे कि ये चीज़ होगी इस ट्रेन के अंदर। रेलवे को इसके ऊपर वाउच करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कि वो उसकी पीआर क्यों नहीं कर रहा, करेक्ट। चलो इसके बाद बात करते हैं 2nd एसी कोच के जो साइड वाला जोन है। वो जो 2nd एसी का कोच है जो ये बताया गया है, ये वंदे स्लीपर से भी बेटर एक मामले में जो है निकल जाता है। किस मामले में, अगर आप वंदे स्लीपर की साइड 2nd एसी की साइड वाला हिस्सा देखोगे ना, जहाँ पे साइड अपर साइड लोअर होती है, वहाँ पे जो है एक सिंगल कर्टेन दे रखा है यहाँ पे, जो कि एक बार में कंट्रोल होगा। मतलब या तो आप पूरा ढक सकते हो या पूरा हटा सकते हो, इंडिविजुअल बर्थ कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है इंडिविजुअल बर्थ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत एडिड फीचर होता है, ये बहुत सही चीज़ होती है कि अगर आप मान लो नीचे आप सो रहे हो तो आपको कर्टेन लगाना, ऊपर वाले को नहीं लगाना, समझ रहे हो। एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है नहीं खड़ा होता और ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। मैं एक और चीज़ पता है क्या बताना चाहता हूँ इसमें आपको, अगर आप इन कोचेस में ध्यान से देखो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में डिस्प्ले लगाई गई है इनकी। इन कोचेस को अगर आप ध्यान से देखो, जो लैडर आप देख रहे हो ना, ये लैडर जो आप देख रहे हो क्लाइंब करने वाली जो लैडर है, भाई ये बहुत पुरानी लैडर है। ये मुझे याद है स्लीपर कोचेस के अंदर आज नहीं, आज से लगभग 10-15 साल पहले जो है ये कोचेस चला करते, 2015 भी कह लो या उससे भी पहले कह लो। अगर जब हम कभी बचपन में ट्रैवल किया करते थे स्लीपर वगैरह के अंदर, तब इस तरीके के घटिया क्वालिटी के जो है वो चलते थे। अब इसके अंदर अपने पास क्रोम फिनिश दे देते तो ये अलग थोड़ी हो गए। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि जो इसका ये वाला हिस्सा है ना,
मेरा पैर यहाँ से पता नहीं कितनी बार फिसला है, कितनी अनगिनत बार मेरा पैर यहाँ से फिसला है। क्यों फिसला है? क्योंकि मैं हमेशा पैर क्या करता हूँ, इसके इस हिस्से पर रख दिया जाता है गलती से। जैसे ही आप यहाँ पैर रखोगे फिसलोगे। और रेलवे के पास ऐसा नहीं है कि इसके इम्प्रूव वर्जन नहीं है, रेलवे के पास इसके बहुत सारे इम्प्रूव वर्जन है, लेकिन पता नहीं क्यों कि वो ये भी कह रहा है एक तरफ कि ये हमारा अपग्रेडेड कोच है, और वो उसके अंदर सारी की सारी पुरानी जो बैकवर्ड लेवल की चीज़ें हैं वो भी लगा रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका जो है फर्स्ट एसी का वो है, फर्स्ट एसी का ये कूप है। ये आपकी खाने की टेबल पड़ी हुई है। अगेन मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक कि अलग क्या कह रहा, क्या आपने जो है डिफरेंट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी। वही सेम टू सेम सब कुछ है, वही सीट्स हैं, वही सब कुछ है, डिट्टो डिट्टो वही का वही है। ये आपका फर्स्ट एसी का कैबिन हो गया, ठीक है। अब कैबिन के अंदर भी कुछ भी अलग नहीं है, वही सेंटर टेबल है खाना खाने की, वही बर्थ, सब कुछ वही, करेक्ट। लेकिन मेरी बात याद है ना, मैं बताऊंगा आपको अलग क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अलग क्या रहेगा। देखो, अगर ये लोग इस कोचेस को अमृत भारत के लिए लेकर के आने वाले हैं, तो अमृत भारत के अंदर जो आपका टॉयलेट वाला हिस्सा है पूरा का पूरा वो रीडिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे जो बाहर, जो गेट के बाहर जो कॉरिडोर होता है छोटा सा, जहाँ पे एसी के कंपोनेंट वगैरह लगे हुए होते हैं, वहाँ पे जो हिस्सा है उसको पूरा रीडिज़ाइन किया गया है, वो इसके अंदर रहने वाला है अगर ये अमृत भारत के यूज़ होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को आपने किसी भी मीडिया को नहीं दिखाया है या नहीं वो करवाया, आपके पास 3-4 कोचेस थे ना, तो ये कोचेस के अंदर जो अमृत भारत वाला वेस्टिब्यूल है, जिसके अंदर आप एक कोच से दूसरे कोच में सीमलेसली जा सकते हो, वो चीज़ इन लोगों ने जो है क्यों नहीं पब्लिश करी, वो चीज़ इन लोगों ने क्यों नहीं दिखाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं इसको ऐसा दिखाने के चक्कर में। लेकिन मुझे देख के कहीं ना कहीं ये अपग्रेड तो नहीं फील हो रहा। बाकी मैं रेलवे को बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भाई लोग, आपकी जो अमृत भारत सीरीज़ है, जिसको आप एज अ गरीबों का मसीहा पोर्ट्रे कर रहे हो, इसको एज अ गरीबों का मसीहा ही रहने दो, इसका मेल एक्सप्रेस वर्जन मत क्रिएट करो, ठीक है। अगर आप अमृत भारत ट्रेन 3.0 बोल करके उसके अंदर एसी कोचेस घुसा देते हो, तो कोई सेंस नहीं रह जाता फिर अमृत भारत बोलने का और मेल एक्सप्रेस में। वो खिचड़ी वापस पक जाएगी, जिस खिचड़ी को आप इतने अच्छे तरीके से अलग कर पा रहे हो, वो खिचड़ी बाद में फिर पक जाएगी। इसकी बजाय आप एसी वाली ट्रेनें चलाओ। अगर आपको अमृत भारत 3.0 चलानी है, चलाओ, ठीक है। इनको इनका एसीफिकेशन कर दो, ठीक है। या फिर अगर आपको एसी कोचेस रखने ही है, तो फिर आप क्या करो, आप स्लीपर प्लस एसी रखो, एटलीस्ट पूरी गाड़ी रिजर्वेशन की है, करेक्ट। या फिर आप ये चीज़ को लेकर के चल लो। लेकिन अमृत भारत 3.0 बनाना और उस अमृत भारत 3.0 के अंदर जर्नल, एसी, स्लीपर सब घुसा देना, इस अगेन वो खिचड़ी पकाने वाली बात हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। आप में से लोग मेरी बात से कितना एग्री करते हैं, कितना नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में।